हरजिस 15 आरंभ है। महाराज फरमा रहे, जुग में एक भरम है भारी, जासु शिष्ट सकल पैदा हुए, ब्रह्मा विष्णु शिव धारे। जुग में एक भरम है भारी, जासु शिष्ट सकल पैदा हुए, ब्रह्मा विष्णु शिव धारे। करम घिने सकल सो बरते, छाने परगट सोई। करम गिने सकल सो बरते, छाने परगट सोही। सायब निमित उजागर होवे, दे नहीं सके कोई। सायब निमित उजागर होवे, दे नहीं सके कोई। जुग में एक भरम है भारी, जासु शिष्ट सकल पैदा हुए, ब्रह्मा विष्णु शिव धारे। हीरा पन्ना मूंगिया देवे, अनजल रस सब सारा। हीरा पन्ना मूंगिया देवे, अंजल रस सब सारा। स्पर्श को कहो कानन मांडे, ऐसा निष्ठ विचारा। स्पर्श को कहो कानन मांडे, ऐसा निष्ठ विचारा। जुग में एक भरम है भारी, जासु शिष्ट सकल पैदा हुए, ब्रह्मा विष्णु शिव धारी। जुग में एक भरम है भारी, कह सुखी राम जी का हर चीन्यो, जारी दुविधा भागी। कह सुखी राम जी का हर चीन्यो, जारी दुविधा भागी। और सकल तो सुर नर मुनि, लाय सकल गर लागी। और सकल तो सुर नर मुनि, लाय सकल गर लागी। जुग में एक भरम है भारी, जासु शिष्ट सकल पैदा हुए, ब्रह्मा विष्णु शिव धारी। महाराज फरमा रहे हैं कि तो संसार में एक ब्रह्म है, जिस रजोगुण से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, वो सभी ने धारण कर रखा है। ब्रह्मा विष्णु शिव ने भी धारण कर रखा है। और इस रजोगुण को कर्म गिने सकल सो बरते, कहते हैं अच्छा नहीं है, कर्म है, कर्म बनता है, लेकिन बरतते तो सब है, उपयोग में सब लेते हैं, काम में सब लेते हैं। चाहे छाने काम मिले हो, चाहे प्रकट रूप में काम मिले, छाने प्रकट सोए। और महाराज फरमाए कि सायब निमित्त उजागर होवे, दे नहीं सके। महाराज कह रहे हैं कि इसको जो है सायब के निमित्त, परमात्मा के निमित्त यदि कोई उजागर होना चाहता है, परमात्मा पद को प्राप्त करना चाहता है, तो भी इसे दे नहीं सकता, नहीं छोड़ नहीं सकता। ऐसा संसार के अंदर भरम है और इसको बरतते रहते हैं। कह रहे हैं महाराज कि लोग देने में क्या क्या नहीं दे देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। क्या दे देते हैं? हीरा पन्ना मूंगिया देवी, ये भी सब चीजें जो है छोड़ देते हैं, दे देते हैं। अंजल रस सब सारा, सब चीजें दे देते हैं। कोई क्या छोड़ देता है, क्यों कोई क्या छोड़ देता है। लेकिन महाराज स्पर्श को कहो कानन मांडे, ऐसा निष्ठ विचारा। लेकिन जो स्पर्श इंद्रिय का सुख है, इसको नहीं छोड़ पाते परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। ऐसा ये निष्ठ विचार है, ऐसा संसार के अंदर भरम है। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि देखो, कह सुख राम जी का हर चीन्यो, जारी दुविधा भागी। जिन्होंने हरि को चीन लिया, जिन्होंने हरि को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने सतगुरु की कृपा से निज नाम सतनाम कुदरत कला
ने अंचल को प्राप्त कर लिया, उनकी सारी दुविधा भाग गई, क्योंकि ये जो सुख है स्पर्श इंद्रिय का, उस सुख से भारी सुख हरि के आनंद का मिलता। स्पर्श इंद्रिय का सुख अपर बल है, भारी है, लेकिन यदि उससे भी भारी आनंद क्रांति के नाम के सुमरण का घट के भीतर प्राप्त हो जाए, तो फिर उसे दुविधा नहीं रहती है कि स्पर्श इंद्रिय का सुख लेना है। ये बात महाराज समझा। ऐसे राम नाम के बिना, हरि को, सच्चे हरि को चीनने के बिना, निज नाम सतनाम कुदरत कला को चीनने के बिना, कोई करोड़ जतन लख जापता, 5 बस में हो और लिव ला गया सुख राम के, सहजे सब बसो। कोई करोड़ों ही जतन करे, लाख उपाय करे, इंद्रियों का दमन करे, शमन करे, तपस्या करे, लेकिन ये पांचों इंद्रियों के सुख, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, ये अपना भोग चाहती रहती, ये भोग लेना छोड़ती नहीं, ये अपना भोग लेती रहती है। तो इसलिए महाराज हमारे कि आप सच्चे हरि को सतनाम निज नाम कुदरत कला नेंचर के माध्यम से परमात्मा के सच्चे स्वरूप का दर्शन नहीं करोगे, तब तक तो पांचों वास सदा उरिया के यूं भवता जी जागे। पांचों प्रकार की वासनाएं लगी हुई है, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की, और इन पांचों वासनाओं के लगे होने के कारण ये संसार में शरीर धरता रहता है, 84 लाख जीवाजून में भागता फिरता। जिस जिस शरीर में जहां जहां उसे लगता है कि सुख ज्यादा है, तो ये वासना के ऊपर सवारी कर चला जाए। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। ये जीव वासना के ऊपर सवारी कर चला जाता है, अंत में जहां भी वासना रह जाती, जैसी भी वासना रह जाती। तो महाराज फरमाने कि ये वासना से उपराम होने का क्या तरीका, किस प्रकार से वासना समाप्त होती है, इच्छा समाप्त होती है, चाहना समाप्त होती है, मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प समाप्त होते हैं। जब तक हरि के सत्स्वरूप दर्शन, परमात्मा के सच्चे स्वरूप के दर्शन घट के भीतर नहीं होंगे और भजन के रीत घट के भीतर नहीं बनेगी, तब तक ये वासना समाप्त होने वाली नहीं है। भजन सु वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। एक ही उपाय है वासना को जलाने का, इच्छा, चाहना, सुख लेने की इच्छा जो शरीर से और संसार से बनी हुई है, इसको मिटाने का एक ही उपाय है कि राम जी के नाम का सुमरन, भजन करें, भजन की रीत घट में बन जाए, भजन का आनंद घट में आने लग जाए, सुखमणा में से अमृत झरने लग जाए, दुनियात्मक शब्द खुल जाए, नाद अनाद जिंग सुहंग अगम, ये पांचों प्रकार की दुनिया साधक सुनता रहे और सुनते सुनते उनमें मगनता आ जाए, मस्ती आ जाए और भाव विभोर होकर विरह के साथ सुमरन करता रहे, प्रेम के भाव के साथ सुमरन करता रहे। तो महाराज समझे कि ये पांचों इंद्रिया जो है सहज सहज में बस में रहे, इनको बस में करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसकी सारी सुख लेने की इच्छा की दुविधा जो थी वो भाग जाए, नहीं तो इसके बिना तो ये दुविधा लगी रहती है। इसके बिना तो महाराज कह रहे पांचों पुरुष दौड़ा हुआ जानन देवे मोह, सदगुरु भेद बता गया चढ़िया पिछाड़ी हो। ऐसे हरि के सत्स्वरूप के दर्शन के बिना, भेद के बिना, तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इस जीवात्मा को घेरे रहते, ओढ़ दौड़ खड़े रहते, इसको आगे बढ़ने ही नहीं देते, यहीं उलझा के रखते, इस संसार के सुखों में ही लगाए रखते हैं। एक के बाद एक कुछ न कुछ जागृत होता रहता है और ये जीवात्मा उन्हीं के उपायों में, सुख लेने के उपायों में लगी रहती है। और ये इंद्रियों के सुख, विषयों के सुख, संसार के सुख कैसे हैं? मृग जल की तरह। मृग जल धाय मृग पछतायो, सैंबल से हर सुआ, काच महल कूकर पछताणो, यूं ही जग जग हुआ। ये सुख क्षणिक है, नाशवान है,
और इनको भोगने के बाद भी कभी तृप्ति नहीं होती, हमेशा हमेशा के लिए शांति नहीं मिलती, क्षणिक मिलती है, नाशवान मिलती है, थोड़ी देर की मिलती है और उसके बाद दुख में बदल जाती है। यदि सुख होता तो हमेशा हमेशा का सुख रहता, लेकिन इनका सुख है नहीं। मृग जल धाय मृग पछताए, किसके समान नहीं, मृग जल की तरह, जो सुख प्रतीत होते हैं, दिखते हैं, लेकिन वास्तव में होते हैं। जिस प्रकार से रेगिस्तान के अंदर, रेत के अंदर प्रकाश के परावर्तन दिखता है और प्यासा हिरन, मृग दूरदृष्टि करके देखता है तो दूर जल दिखाई देता है और वो वहां तक की दौड़ लगाता है और वहां तक की दौड़ लगा के पहुंच जाता है, लेकिन वहां तो जल था ही नहीं, केवल दिखाई दे रहा था। फिर आगे देखता है तो आगे भी दौड़ लगाता है, वहां भी जल नहीं मिलता। इस प्रकार से वो जल के लिए प्यासा ही मर जाता है और दौड़ लगाते लगाते उसके प्राणों का अंत हो जाता है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि संसार के अंदर विषयों के सुख के लिए, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख के लिए सभी उद्यम कर रहे हैं, सभी उपाय कर रहे हैं, सभी दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि ये सुख वास्तव में सुख नहीं है, सुख की प्रतीति मात्र है, केवल दिखाई दे रहे हैं कि सुख है ऊपर ऊपर से, लेकिन वास्तव में है नहीं। सुख होते तो इनसे हमेशा हमेशा का संतोष शांति प्राप्त हो जाती, ये वापस जन्म ही नहीं धरता। आज इन सुखों को भोगते भोगते अनंत जन्म बीत गए, लेकिन अनंत जन्मों से आज दिन तक ये तृप्त नहीं हुआ। तो कैसी स्थिति हो रही है, मृग जल धाय मृग पछताए, मृग जो है दौड़ लगाकर अंत में उसे अपने प्राणों को गंवाना पड़ता है, पछताना पड़ता है। ऐसे ही महाराज फरमाने हैं कि मनुष्यों को भी इन सब विषय सुखों के साथ लगकर फिर अंत में पछताना पड़ता है। मृग जल धाय मृग पछतायो और सेम्बल से हर्ष हुआ। सेम्बल का फल होता है, सेम्बल का वृक्ष देखा, उसका जो फली निकलती फल निकलता है, हमें यही लग रहा है कांचीपुरम में लग रहा है ना, यहाँ तो लग रहा है मेन रोड पे लग रहा है सेम्बल का वृक्ष है। हाँ, तो उसका जो फल होता है, वो जो फल जो होता है उसमें तोता चोंच मारता है, तो उसमें से उसको खाने को कुछ नहीं मिलता, रुई निकलती, वो रुई बड़ी महीन होती, मुलायम होती, तो वो रुई को क्या करेगा खा के, लेकिन दिखता अच्छा है, नहीं फंसती तो नहीं है, लेकिन उसमें रुई निकलती है, वो प्रयास करता है उसको फोड़कर खाने का फल को, लेकिन उसमें से रुई निकलती है, तो वो रुई को क्या खाएगा। ऐसे ही ये संसार के अंदर सुख है, जो ऊपर से तो माया के चमक दमक, माया के सुख दिख रहे हैं, अच्छे दिखते हैं सब, लेकिन उनको जब उपयोग करते हैं तो कुछ भी नहीं है उसमें। ऐसी स्थिति महाराज कह रहे हैं कि सेम्बल से हर्ष हुआ, तोता जो है सेम्बल के फल को फोड़कर खाकर भी उसे कुछ हाथ नहीं आता। ऐसे ही संसार के भोगों को भोग कर कुछ हाथ नहीं आता, आने जाने कुछ है नहीं इनमें। और फिर आगे तीसरा दृष्टांत हमारा देके बता रहे हैं कि कांच महल कूकर पछता, कांच का महल होता, उसके अंदर कुत्ता घुस जाता है, दोनों तरफ कांच जड़े, इधर भी कांच इधर भी कांच, सामने भी कांच, अब उसके अंदर घुस गया, तो उस कुत्ते को अनेक कुत्ते दिखाई देते और वो सभी दूसरे कुत्तों के ऊपर भोगता है, जबकि वो कुत्ते दूसरे तो नहीं है, उसको भ्रम हो रहा है कि इतने सारे कुत्ते अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे, खुद का ही, हाँ सारा खुद का ही प्रतिबिंब है, जितने भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो सबके ऊपर भोगता है। इसी प्रकार से संसार के अंदर मनुष्यों को जितने भी दिखाई दे रहे हैं, वो सब के अंदर खुद आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वो सब के अंदर एक ही है, दूसरे तो नहीं है, लेकिन वो दूसरे मानकर सबके साथ लड़ाई करता है, झगड़े करता है, भोगता है, वाद विवाद करता है, और फिर ऐसे ही लड़ते लड़ते ही समय आ जाता है, समय पूरा हो जाता है और वो अपने प्राणों को गवा बैठता है और अपना काम कुछ भी
नहीं कर पाता। तो मृगजल धाय मृग पछतायो, सैंबल से हर्षुआ, काच महल कुकर पिस्तानो, और यूं ही जग जग मुआ। पूरे संसारियों की स्थिति कैसी हो रही है? इन शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए जग जग कर यानी लड़ाई कर 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 मरते जाते, मर जाते, और हाथ कुछ नहीं आता। तो यही बात महाराज समझा रहे, कह सुखराम जी का हर चीन्यो जारी दूधा बात। जिसने सच्चे हरि का सच्चा सुख प्राप्त कर लिया, सत्स्वरूप परमात्मा का दर्शन कर लिया, जिसको महारस प्राप्त हो गया, महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हुई। जब इसे महारस प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, आनंद का पद प्राप्त हो गया, तब ये इसको निर्भयता आती है कि ये सुख तो ऐसे ही व्यर्थ है, बेकार है, कुछ भी काम के नहीं है, क्षणिक के नाशवान। कब प्रतीति आती है ऐसी? जब ऐसा सद्य सुख मिल जाता है, हमेशा हमेशा का लील विलास आनंद प्राप्त हो जाता है, तब ऐसी स्थिति समझ में आती है कि इतने दिन ऐसे ही हम तो हमारे समय को इन सब सुखों के पीछे खराब कर रहे थे, व्यर्थ में ही गंवा रहे थे। इनसे क्या आने जाने, मिला क्या, हाथ क्या आया, कुछ भी नहीं आया, और श्वासारूपी पूंजी ऐसे ही चलेगी। 24 घंटे भी लगा दिए तो 21,600 श्वास चलेगी, 600 से 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक ऋण दिवस में ए तू दिवालो, जासी जन्म लेखे। 21,600 श्वास भी लगा दी इनको सुखों को पाने में, तो वो सब बेकार चले गए, व्यर्थ चले गए। इससे तो अच्छा है कि इन श्वासों का उपयोग राम जी के नाम के सुमरण में किया होता, तो ये महारस प्राप्त होता, आनंद प्राप्त होता। ये आनंद अमोलक है, ये आनंद पैसे खर्च करने से भी नहीं मिलता है, उद्यम करने से भी नहीं मिलता है, क्योंकि ये आनंद माया का नहीं है, परमात्मा का है। तो ये संतों की कृपा से, सदगुरु की कृपा से, केवली भगवंतों की कृपा से, उनके द्वारा भेद लेकर साधना करने से प्राप्त होता है। और सब कुछ महिमा शब्द ब्रह्म की है। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर कर जाए। तो जिसने ऐसा सच्चा शब्द छीन लिया, उन्होंने हरि को छीन लिया। कह सुखराम जी का हर छीने, हर को छीनने का क्या तात्पर्य? कि हरि को अपने घट के भीतर ही प्राप्त कर लिया, और जिन्होंने प्राप्त कर लिया तो सबको घट के भीतर ही मिला। जिन पाया जिन घट ही पाया, पायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरिए सूरत समेत, नाम में भरी। जिसको मिला घट के भीतर मिला, अंतर्मुखी हुए, भीतर में ध्यान धरा, तब मिला। तो महाराज स्वयं बाहर फिरने की क्या आवश्यकता, भीतर के अंदर ही परमात्मा को खोज लो। और जिनको मिला है ऐसो समयो सदा ही हमारे, 8 पौर क्या सांस, उनको तो हमेशा 8 पौर का 24 घंटे का आनंद प्राप्त हो गया, लील विलास प्राप्त हो गया, सद्य सुख प्राप्त हो गया। अब शान सवेरे की बात नहीं है, अब तो ये आनंद हमेशा हमेशा का हो गया, क्योंकि ये शब्द अखंडित है, ये शब्द निरंतर है। जब इस निरंतर अखंडित शब्द से मन लग गया तो सारा काम स्वतः ही ऑटोमेटिक हो गया। आंख फरुके उतनी देर भी इसका आनंद ठहरता नहीं, बंद नहीं होता। तो कै सुखराम जी क्या हर चीनिया, जारी दुविधा भागी। जिन्होंने हरि को चीन लिया, उसकी सारी दुविधा, सब चीजें, सुख लेने की इच्छाएं, वासनाएं सब चली गई। और ये शब्द कैसा है? सोवू तो सोमन नहीं देवे, और जगसू हेत नहीं मान, 8 पोर 32 घड़ियां उड़े गिगन गढ़। अब ये संसार में प्रवृत्त होने नहीं देता, सबकी ऐसी महिमा है, ये संसार में लगने नहीं देता, संसार के सुखों में लगने नहीं देता है, क्योंकि इसका आनंद महा आनंद है, भारी आनंद है, परम आनंद है। और इस आनंद को लेते लेते परम विश्राम प्राप्त होता है, परम शांति प्राप्त होती है, परम संतोष प्राप्त होता है, परम धैर्यता प्राप्त होती है। तो ये सब चीजें महाराज हमारे के शब्द ब्रह्म के प्रभाव से प्राप्त होती है, इसके बिना तो प्राप्त नहीं हो सकती है। दुविधा सारी तभी भागेगी जब ऐसा आनंद शब्द ब्रह्म के साथ आएगा। और इसके बिना तो क्या कहते हैं महाराज, और सकल तो सुर नर मुनि लाय सकल कर लाए, और सकल तो सुर नर मुनि, सबको कह दिया, सबके लिए कह रहे बात, चाहे वो देवता है,
चाहे वो नर है, चाहे वो ऋषि मुनि, सबके लाए लग रही। किसकी लाए लग रही? किस चीज की लाए लग रही? विषयों की। इंद्र चंद्र सबको लाए लग रही, सबको लपेटा है, किसी को नहीं छोड़ा। सब विषयों, जैसे विषयों के सुख पशुओं को मिलते हैं, वैसे ही विषयों के सुख मनुष्यों को मिलते हैं, और वैसे ही विषयों के सुख देवताओं को। बस शरीर का फर्क है कि पशुओं का शरीर जाचनिक है, मनुष्यों का शरीर कार कार्जिक है, और देवताओं का कार्निक है, तेजपुंज का है, भोग योनिया है। तो सब भोग कर रहे हैं, पापों का भोग पशु योनि में कर रहे हैं, पुण्यों का भोग देवता योनि में कर रहे हैं। लेकिन है तो सब योनिया 84 लाख जीवाणु के अंतर्गत ही आती है, सब बाहर नहीं है। तो जिन्होंने ऐसे हरि को चीना नहीं है, परमात्मा पद को प्राप्त नहीं किया मनुष्य शरीर प्राप्त करके, तो उनके घट के अंदर, उनके घर के अंदर लाई लगी हुई है, आज भी लगी हुई है। चाहे बोले कोई कितना ही त्रिलोकी के अंदर ऊंचे से ऊंचे पद में आसीन क्यों हो। क्या कह रहे महाराज? कि ब्रह्मा विष्णु शिव धारी सभी ने इसको धारण किया हुआ है। बड़े से बड़े देवताओं ने धारण किया हुआ है रजोगुण को, और इस रजोगुण के प्रभाव से सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है। लेकिन कह रहे हैं कि भाई शायद को प्राप्त करना है तो इसे देना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा, यानी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि निज नाम के बिना नहीं छोड़ सकते। जब तक आनंद प्राप्त नहीं हो तब तक इन्हीं सुखों के साथ लगे रहते हैं, छोड़ पाते नहीं। छोड़ना पड़ेगा वो अलग बात है, लेकिन छोड़ पाते नहीं। इन सुखों को लेते ही रहते हैं, लेते ही रहते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसा ये भ्रम डाला हुआ, ऐसी ये माया का आवरण है, 5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का, 4 अंतर इंद्रियों का, जिसके अंदर ये जीवात्मा इस भ्रम में पड़ी हुई है कि मुझे सुख मिल रहा है, जबकि वास्तव में सुख है नहीं। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि युग में एक भ्रम है भारी, इस संसार में ऐसा भारी भ्रम है, और इस भ्रम में सब पड़े हुए, कोई बचे हुए नहीं, कोई छूटे हुए नहीं। कह रहे हैं सुर नर मुनि लाए सकल घर लाए, इस भ्रम की लाई सबके घरों में लगी हुई है, चाहे वो सुर है, चाहे नर है, चाहे मुनि है। ऐसा ये भ्रम आवरण माया का पर्दा परमात्मा ने डाला हुआ है। इसी की वजह से यह जीवात्मा जीव बनी हुई है, जीव भाव में आई हुई है, और परमात्मा पद को प्राप्त करने से वंचित हो रही है। मोसर मिने खादे ही मिलो है, मते कोई गाफिल री जोरे। मोसर मिने खादे ही मिलो है, मते कोई गाफिल री जोरे। खुटिया आसमान फेर नहीं आवे, राम राम भजली जो श्वास प्रेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। जानत है शिर मोत खड़ी है, चलनो सांझ सवेरा रे। जानत है शिर मोत खड़ी है, चलनो सांझ सवेरा रे। 5 25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे। 5 25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे। मोसर मिन खादे ही मिलो है, मते कोई गाफिल री जोरी। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे,
राम राम भजली जोरे, नर नारायण शहर मिल्यो है, जामे सूझे अपारा रे। नर नारायण शहर मिल्यो है, जामे सूझे अपारा रे। राम कृपा कर तो ये बसायो, या में काल तुम्हारा रे। राम कृपा कर तो ये बसायो, या में काल तुम्हारा रे। मोसर मिनखा देहि मिलो है, मत कोई गाफिल री जोरे। फुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम सनेही रे। जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम सनेही रे। राम दास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे। राम दास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे। मोसर मिनखा देहि मिल्यो है, मत कोई गाफिल री जोरे। फुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। फुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। मोसर मिनखा देहि मिल्यो है, मत कोई गाफिल री जोरे। मोसर मिनखा देहि मिल्यो है, मत कोई गाफिल री जोरे। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने दिव्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिव्य हो। केवली भगवंता ने दिव्य हो। जीवा कारण जात ने दिव्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो। अनंत कोटि संतान ने दिव्य हो। राम सभा में राम 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 अनुष्ठाने सत्संज्ञाने राम 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 राम।